गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने राउल्स लॉ को फिनिश किया हुआ था, राउल्स लॉ की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, राइट। आज अपन इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको राउल्स लॉ थ्योरेटिकली एंड न्यूमेरिकली दोनों तरीके से कवर अप हो सके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑन राउल्स लॉ। ठीक है, आज किस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे? राउल्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल लिखिए, क्या? द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इज respectively 160 torr and 60 torr, ठीक है। Find the mole fraction of toluene in vapor phase ठीक है, if solution contains equimolar of benzene and toluene, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए, यदि बेंजीन तथा टोलुइन का वेपर प्रेशर क्रमशः 160 एंड 60 टॉर है, तो ये वीपी का मतलब है वेपर फेज, ठीक है। तो टोलुइन के मोल प्रभार वाष्प अवस्था में ज्ञात करो यदि विलयन में बेंजीन तथा टोलुइन इक्विमोलर था, सममोलर था। सममोलर का मतलब देखो, बड़ा कॉमन टर्म है ये इक्विमोलर, ठीक है बेटा। तो इक्विमोलर का मतलब क्या हो गया? इक्विमोलर का मतलब हो गया इक्वल मोल्स। क्या हो गया? इक्वल मोल्स। तो इसका मतलब अगर एन बेंजीन 1 मोल मान लिया, तो एन टोलुइन कितना होगा? एन टोलुइन होगा 1 मोल। ध्यान रखना बेटा, इक्विमोलर जो वर्ड है वो इस चैप्टर में कई बार आता है, तो ध्यान रखना है। इक्विमोल्स का मतलब क्या हो गया? इक्वल मोल, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन के कितने हो गए? 1/2 और टोलुइन के कितने हो गए? 1/2 हो गए, ठीक है। किसमें? लिक्विड स्टेट में। एक्स लिखा हुआ है इसलिए लिक्विड स्टेट में, लेकिन इसने पूछा क्या है? वेपर फेज में। तो वेपर फेज में क्या होता है? वाई टोलुइन पूछा गया है। पी बी नॉट कितना दिया गया है? 160 टॉर दिया गया है। और पीटी मतलब बी फॉर बेंजीन, ए फॉर टोलुइन, और पीटी नॉट कितना दिया गया है बेटा? 60 टॉर दिया गया। क्या यही डाटा दिया गया है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यही डाटा दिया गया है। एक्स से और एक्सबी और एक्सटी दिया गया है। तो YT कैसे निकालेंगे? तो देखो जरा, YB बराबर अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, PB नॉट इंटू XB अपॉन P टोटल। याद आया? ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। PB नॉट भी पता है, XB नॉट भी पता है, लेकिन P टोटल नहीं पता है। तो P टोटल के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, P टोटल कैसे आ सकता है? PB नॉट इंटू XB प्लस PT नॉट इंटू XT आ सकता है। PB नॉट कितना दिया है? 160। मोल फ्रैक्शन कितने हैं? 1/2। PT कितना दिया है? 60। और XT कितना है? 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 80 प्लस 30 110 टॉर आएगा बेटा।
वैल्यू पुट कर दीजिए अब। तो पीबी नॉट 160 था, एक्सबी 0.5 था, पीटी कितना था 110, काट दिया तो कितना आ गया 8/11। क्या आ गया 8/11 आ गया, 8/11। ठीक है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। बेटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपन से पूछा क्या गया टोलोइंग, ठीक है। तो वाई टी आ गया, आपको पता है वाई टी प्लस वाई टी बराबर क्या आ गया 1। तो वाई टी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई टी बराबर आ जाएगा 3/11, मतलब 0.2, कितना आ गया 0.27। या ये तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या था कि सीधे वाई टी बराबर क्या लगा दो बेटा पी टी नॉट इंटू एक्स टी अपॉन पी टी, पी टोटल, ठीक है। तो एक्स टी कितना था 60 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 100 से 0 3/11, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा फर्स्ट मेथड, क्या हो गया फर्स्ट मेथड। और ये वाला आपका क्या हो गया सेकंड मेथड। जो मेथड आप लगाना चाहें वो मेथड लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ A and B are 180 torr respectively. Find the vapor pressure of solution if A has 2 moles and B has 3 moles, ठीक है। तो क्या क्या दिया गया है देखो जरा, यहां पर देख सकते हैं पी ए नॉट दिया गया है कितना 100, पी बी नॉट दिया गया है 80, एन ए दिया गया है 2 मोल्स, एन बी दिया गया है 3 मोल्स। तो x से कितना हो जाएगा 2/2 प्लस 3, 2/5, और x भी कितना हो जाएगा 3/5। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है पी ए नॉट इंटू एक्स से प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, यही फॉर्मूला था। तो पी ए नॉट 100 एक्स से 2/5 प्लस 80 इंटू 3/5, 5 से काट दिया 20, 5 से काट दिया 16, तो ये कितना आ गया 40 प्लस 48 इक्वल टू 88 टॉर। कितना हो गया 88 टॉर। बोलिए बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए vapors above the solution of A and B। तो x से दिया गया है 0.4, x भी हो जाएगा कितना 0.6, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि वाष्प में एक के मोल प्रभाव बताओ यदि विलियन में द्रव्य में मोल प्रभाव A के 0.4 B के 0.6 है।
ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, और दिया गया है PA नॉट 100 mm और PB नॉट 200 mm। ठीक है, तो सीधी सी बात है YA, क्योंकि देखिए किसमें पूछे गए हैं, वेपर्स में पूछे गए हैं, तो YA बराबर क्या आ जाएगा, PA नॉट इंटू एक्स अपॉन PT। तो PT बराबर क्या हो जाएगा, PA नॉट इंटू एक्स प्लस PB नॉट इंटू XB। PA नॉट कितना है 100, XA कितना है 0.4, PB नॉट 200.6। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 40 प्लस 120 160, वैल्यू पुट कर देंगे 100 इंटू 0.4 अपॉन 160, 0 से 0 कट गया, ये 40 आ गया, 0 0 कट गया, कितना आ गया 0.25। बोलिए बेटा बात समझ में आ रही है, हो जाएंगे। अगर इस तरह के न्यूमेरिकल्स मिलते रहेंगे तो आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द मोल रेशियो, व्हाट इज द मोल रेशियो ऑफ बेंजीन, क्या दिया गया है, PB नॉट इक्वल टू 150 torr and toluene PT not equals to 50 torr in vapor phase, ठीक है, and the vapor pressure of solution is 120 torr। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए देखिए क्या कह रहा है कि मोल बेंजीन के मोलों का अनुपात बताओ यदि PB नॉट 150 है तथा टोलुएन का वेपर प्रेशर 50 टॉर है, यदि वेपर फेज में, ठीक है, किसमें मोल बताने मोल का अनुपात वेपर फेज में, और बोला गया है वेपर का सॉल्यूशन कितना है 120 टॉर है। तो देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से देखिएगा, PT कितना दिया गया, P टोटल 120 टॉर दिया गया है, ठीक है, PB नॉट कितना दिया गया है 150 टॉर दिया गया है, PT नॉट कितना दिया गया है 50 टॉर दिया गया है, ठीक है, और पूछा क्या गया है मोल का रेशियो बेंजीन का वेपर फेज में, मतलब मोल रेशियो का मतलब क्या हो गया, ध्यान से, मोल रेशियो का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल्स का ही तो रेशियो है, मोल रेशियो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जैसा हो गया, ठीक है, तो मतलब अपन को क्या निकालना है, YB अपॉन YB निकालना, तो YB बराबर क्या होगा, PB नॉट इंटू XB अपॉन PT, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिए और करिए।
देखिए बेटा, अपन को पी बी नॉट चाहिए, दिया गया है, पी टी चाहिए, दिया गया है, एक्स भी दिया गया है नहीं, लेकिन एक्स भी हम निकाल सकते हैं, पी बी नॉट, पी टी नॉट और टोटल प्रेशर से। कैसे? पी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी टी नॉट इंटू एक्स टी। तो क्या लिख सकते हैं, पी बराबर पी बी नॉट एक्स बी प्लस पी टी नॉट 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। पी बराबर क्या आ जाएगा, पी बी नॉट, डेरिवेशन कर चुके हैं, पी बी नॉट प्लस पी टी नॉट माइनस पी टी नॉट इंटू एक्स बी। तो क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, देखिए जरा, पी टी नॉट प्लस एक्स बी क्या आ जाएगा, पी बी नॉट माइनस पी टी नॉट आएगा, पी बराबर, तो पी कितना है 120, पी टी नॉट कितना दिया गया है 50, एक्स भी पता नहीं है, पी बी नॉट कितना दिया गया है 150 माइनस 50, 120 इक्वल टू 50 प्लस एक्स बी इंटू 100, ये कितना माइनस करेंगे 70 अपॉन 100 इक्वल टू एक्स बी। तो एक्स बी कितना आ गया 0.7 आ गया। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो वाई बी बराबर पी बी नॉट कितना था 150, एक्स बी कितना 0.7 अपॉन पी टी कितना है 120, 0 से 0 ये आ गया 10.5 बाय 12, 3 से कट जाएगा 3.5 बाय 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, 0.88 करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.88, ठीक है। रेशियो पूछा गया था या इसको रेशियो में लिखना चाहें तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 7/8 लिख सकते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, रेशियो क्या हो जाएगा, तो एनपी कितना 7 और एनटी कितना 1, तो आ जाएगा 7/1 आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, the vapor pressure of a ethanol solution is represented by P बराबर 120 XA प्लस 140, ठीक है। where XA is mole fraction of ethanol, ठीक है। ethanol, find P naught ethanol and P naught methanol, ठीक है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। जब इस तरह की आपको इक्वेशन दी जाए और क्या पूछा जाए, इस तरह से वेपर प्रेशर पूछा जाए, तो जब वेपर, यहाँ पर एक्स से क्या है, ध्यान से, एक्स से क्या है, एथेनॉल है, ठीक है। तो जिसके मोल फ्रैक्शन दिए गए हैं, अगर ध्यान से समझना इसको सॉल्व करने का तरीका, इफ एक्स से इक्वल टू 1, हमने ये मान लिया कि एक्स से 1 है, तो एक्स से 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, जब एक कंपोनेंट 1 है, ठीक है, एक्स से 1, तो इसका मतलब हो गया प्योर एथेनॉल है कि नहीं है, बोलो बेटा। जब किसी के मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में 1 है तो इसका मतलब वो प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख दे सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, P बराबर 120 इंटू 1 प्लस 140, कितना आ जाएगा 260। तो ये क्या हो गया, P नॉट एथेनॉल कितना आ गया 260, ठीक है। और अगर इफ x से 0 रख देंगे तो इसका मतलब क्या है, एथेनॉल इज
एब्सेंट, एथेनॉल इज एब्सेंट। और अगर एथेनॉल एब्सेंट है बेटा, और अगर एथेनॉल एब्सेंट है तो क्या होगा? ओनली मेथनॉल। तब क्या होगा? ओनली मेथनॉल। तो देखिए P बराबर क्या लिख सकते हैं? 120 इंटू 0 प्लस 140, कितना आ जाएगा? 140। तो P नॉट मेथनॉल कितना आ गया? जल्दी बोलो। 140। बोलिए बेटा, बात समझ में आई? तो जिसका वेपर प्रेशर निकालना हो, ध्यान दो, क्वेश्चन इस तरह का दिया गया होगा, जो मोल फ्रैक्शन दिए गए अगर उसको 1 रख देंगे तो जिसका मोल फ्रैक्शन दिया गया है उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा, और अगर उसको 0 कर देंगे तो जो सॉल्यूशन में इसके अलावा प्रेजेंट था उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा। बोलो बच्चा, हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा।